मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में सत्य और खुली सोच का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि सत्य के पुजारी की अपनी जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सच आज भी भारत सरकार की सीक्रेट फाइल्स में बंद हैं? ये एक ऐसा अध्याय है जिसे इतिहास की किताबों से दूर रखा गया है। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के उन निजी पत्रों की जो उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और ब्रिटिश अधिकारियों को लिखे थे। ये पत्र उनकी राजनीतिक रणनीति, व्यक्तिगत भावनाओं और भारत के भविष्य से जुड़े ऐसे विचार सामने लाते थे जिन्हें कभी पब्लिक नहीं किया गया। बड़ा सवाल यह है कि आजादी के 78 साल बाद भी इन ऐतिहासिक सबूतों को क्यों दबा कर रखा गया है। गांधी जी की जिंदगी में कम्युनिकेशन यानी संचार का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने अपने जीवन में हजारों पत्र लिखे जो राजनीतिक आंदोलन से लेकर व्यक्तिगत सलाह तक सब कुछ कवर करते थे। उनके कुछ शुरुआती पत्र उनके करीबी दोस्त जर्मन यहूदी आर्किटेक्ट हरमन कैलनबैक को लिखे गए थे। साउथ अफ्रीका के दिनों में ये पत्राचार सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि अहिंसा के उनके नए दर्शन की प्लानिंग का केंद्र था। इन पत्रों में उनकी निजी भावनाओं और जीवन शैली के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया था। वहीं कुछ पत्र ब्रिटिश हुकूमत के आला अधिकारियों जैसे वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन को लिखे गए थे। ये पत्र जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं पर उनकी सख्त प्रतिक्रिया और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्लानिंग को दिखाते हैं। कुछ प्राइवेट डायरेक्टिव भी भेजे गए थे जो राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील थे। इतिहासकार मानते हैं कि इन हजारों पत्रों में से कुछ सेट तो ऐसे थे जिनकी संवेदनशीलता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें टॉप सीक्रेट की तरह रखा गया। कुछ खास पत्र ऐसे हैं जिन्होंने सालों से विवाद पैदा किया है और जिन पर सरकार ने कंट्रोल बनाकर रखा है। पहला, गांधी और कैलनबैक का पत्र। ये कलेक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। इन पत्रों में गांधी और कैलनबैक के गहरे व्यक्तिगत संबंध की झलक मिलती है। इनमें भावनात्मक बातें थी जिसने राष्ट्रपिता की पारंपरिक छवि से एक अलग मानवीय पक्ष दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में भारत सरकार ने एक विदेशी नीलामी से लगभग 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। सरकार का कहना था कि ये राष्ट्रीय संपत्ति हैं, इसलिए इन्हें देश में वापस लाना जरूरी था। इन पत्रों को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा गया है, लेकिन खरीदे जाने के एक दशक बाद भी इनका पूरा सेट आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। आलोचकों का मानना है कि तत्कालीन सरकार ने इन्हें छुपाने के लिए खरीदा था। दूसरा है रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स पत्र। ये पत्र नमक सत्याग्रह से पहले गांधी जी की गुप्त राजनीतिक गतिविधियों और रणनीति पर रोशनी डालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज आज भी अमेरिका में स्वार्थमोर पीस कलेक्शन में है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में इन्हें पूरी तरह पब्लिक नहीं किया गया है। यानी विदेशी शोधकर्ता इन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन भारतीय शोधकर्ताओं के लिए पहुंच बहुत सीमित है। अब बात लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र की। ये वो दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन से पहले गांधी जी ब्रिटिश सरकार से क्या बातचीत कर रहे थे। ये पत्र गांधी जी की बातचीत की रणनीतिक गहराई को दर्शाते हैं। सवाल ये है कि जिस देश का आधार सत्य पर टिका है वहां ऐतिहासिक सत्य क्यों छिपाए जा रहे हैं। तो इसके 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला, निजी और भावनात्मक संवेदनशीलता। कैलनबैक के पत्रों में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि गांधी जी की निजी जिंदगी से जुड़ी भावनाएं भी थी। आलोचकों जैसे जोसेफ लेलीवेल्ड का मानना था कि इन पत्रों से उनके निजी रिश्तों की गहराई सामने आती थी। गांधी परिवार और तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने शायद ये महसूस किया कि इन व्यक्तिगत पहलुओं को सार्वजनिक करने से राष्ट्रपिता की साफ सुथरी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा, राजनीतिक विवाद का डर। ब्रिटिश अधिकारियों को लिखे गए पत्रों से यह पता चल सकता था कि गांधी जी ने कुछ आंदोलनों के दौरान ब्रिटिशों से किस तरह के समझौते किए थे या कैसी खुफिया रणनीतियां साझा की थी। सार्वजनिक होने पर यह जानकारी उस समय के राजनीतिक माहौल में तनाव पैदा कर सकती थी या उनकी रणनीति को कमजोर दिखा सकती थी। तीसरा, सरकारी नियंत्रण और आरक्षित डॉक्यूमेंट। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में हजारों पन्ने हैं, लेकिन कुछ खास सेट जिनमें ये निजी पत्र शामिल हैं आज भी क्लासिफाइड या रिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं। आरटीआई आवेदनों के बावजूद नेशनल आर्काइव्स ने इन खास पत्रों को केवल अधिकृत लोगों को ही दिखाने की नीति अपनाई है। सरकार ने इन्हें कानूनी तौर पर नियंत्रित करके रखा है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इस चुप्पी को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि जब तक गांधी जी के निजी विचारों और रणनीति का पूरा सेट उपलब्ध नहीं होता तब तक उनके जीवन और उनके आंदोलन का अध्ययन हमेशा अधूरा रहेगा। वो कहते हैं कि हमें महात्मा का वो रूप देखने को मिल रहा है जो हमें दिखाया गया है, ना कि वो रूप जो वास्तविक था। पत्रकार जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी किताब कैलनबैक गांधी संबंधों पर रोशनी डाली थी, जिससे भारी विवाद हुआ। कई आलोचकों ने ये आरोप लगाया कि सरकार ने इन पत्रों को नीलामी से इसलिए खरीदा ताकि वो इन दावों की पुष्टि करने वाले मूल दस्तावेजों को जनता से दूर रख सके।
लोकतंत्र में पारदर्शिता। कुछ एक्सपर्ट्स का तर्क है कि लोकतंत्र में ऐतिहासिक दस्तावेजों पर जनता का पूरा अधिकार होता है। जिस व्यक्ति ने सत्य को अपने आंदोलन का आधार बनाया, उसके पत्रों को छिपाना ही अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। वो मांग करते हैं कि गांधी हेरिटेज पोर्टल को सभी प्राइवेट लेटर्स को बिना किसी रोक टोक के सार्वजनिक करना चाहिए। ये पत्र केवल पुराने कागज नहीं है, ये मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण खिड़की है। अगर ये पत्र सामने आते हैं तो हमें गांधी जी का वो पक्ष देखने को मिलेगा जहां वो सिर्फ महात्मा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थे, जिनके अपने निजी संघर्ष, भावनाएं और संदेह थे। इनसे ये पता चलेगा कि वो किस तरह जटिल राजनीतिक हालातों में ब्रिटिशों से बातचीत कर रहे थे और कैसे अपनी सार्वजनिक घोषणाओं के समानांतर गुप्त रणनीतियां बना रहे थे। ये उनकी राजनीतिक समझ की गहराई को उजागर करेगा। आज हम गांधी जी की एक आदर्शवादी छवि पर भरोसा करते हैं। इन पत्रों के सार्वजनिक होने से हमें उनका एक ज्यादा सच्चा और जटिल पोर्ट्रेट मिलेगा। हमें ये पता चलेगा कि एक राष्ट्र का संस्थापक अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक जिंदगी में किन किन तनावों से गुजरा। क्या हमें गांधी जी के जीवन के हर पहलू को जानने का हक नहीं है? क्या हम एक गढ़ी हुई छवि पर भरोसा करते रहेंगे? तो द साइलेंस फाइल्स का फाइनल टेक ये है कि महात्मा गांधी के कुछ सबसे बड़े राज आज भी एक सरकारी तिजोरी में बंद हैं। सवाल इतिहास की रक्षा का नहीं बल्कि इतिहास को जानने का है। क्या हमारे लोकतंत्र में ये मांग जायज नहीं है कि हम अपने राष्ट्रपिता के बारे में पूरा सत्य जानें? क्या गांधी हेरिटेज पोर्टल को इन प्राइवेट लेटर्स को तुरंत सार्वजनिक नहीं कर देना चाहिए? आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। तो साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे उस रात के बारे में जब भारत ने अपना प्रधानमंत्री खो दिया था, ताशकंद समझौता खत्म हुआ और कुछ ही घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। क्या ये एक सामान्य हार्ट अटैक था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? हम उस रात की रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाएंगे कि आखिर सोवियत संघ के नियंत्रण वाले ताशकंद में 1966 में क्या हुआ था। क्या विदेशी ताकतों का कोई अज्ञात रोल था? वो कहानी जो आज भी सरकारी फाइलों में बंद है और जिसका सच कभी सामने नहीं आया, जो एक अनसुलझा राष्ट्रीय रहस्य है। जरूर देखिएगा सिर्फ द साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गईं, दुनिया को बताई नहीं गई, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर। हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।